ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं दिखाई देता है। यह सर्वतैकांत नियाम दृष्टम। किसी बात को एक नियामक रूप से नहीं कहा जा सकता है। यदि नहीं बोल रहा है तो प्रमाण का अंश है। नहीं बोल रहा है, समय कहता है मैं एव काल से युक्त हूं, लेकिन एव काल से युक्त अवश्य हूं, पर अनेकांत का घातक नहीं। जो अनेकांत का घातक है वो न ही नहीं, वो कुनः है। जो न है वो सब न है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए है कि आचार्य विराग सागर महाराज ने संपूर्ण त्यागियों को एकाक्षी नहीं बनाया। संपूर्ण निर्गंतों को, श्रमण श्रमणियों को, त्यागी वृंदों को एकाक्षी नहीं बनाया। जो एक आक्षी होता है उसे देख करके वंदना करने वालों को अपशकुन होता है, शकुन साहस कहता है। परंतु मित्र, उन्होंने अपने प्रत्येक शिष्य को मंगल घट बनाया है, पूरित, जिसको देख करके वंदना करने जाए तो मंगलमय हो जाता है। एकाक्षी साहित्यिक शब्द एकाक्षी और धर्मचंद शास्त्री की भाषा में कनुआ। एक आक्षी पुरुष को देख करके लोग अपनी दृष्टि को नीचा कर लेते हैं। ऐसे ही जहां पर एक दृष्टि है, एकांकित दृष्टि है, वह मित्र जिन मत को आगे नहीं बढ़ा सकता है, जिन मत को वही बढ़ा सकता है, लेकिन स्यादबाद दृष्टि है, एकांत दृष्टि है। स्यादबाद कौशल के अभाव में अरहंत के शासन को भारत की माटी पर ही नहीं, विश्व धरातल पर आज आचार्य विनम्र सागर से लेकर के आचार्य पुष्पन सागर महाराज तक, उपाध्याय विरंजन सागर से लेकर के विशोक सागर तक, गढ़नी विशिष्टि से लेकर के विशाश्री माता जी तक, और प्रसन्न सागर आदि जितने मुनिराज यहाँ है, लघु से लघु मुनिराज विराजमान है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां, क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं माता जी, और संपूर्ण विद्वान, संपूर्ण भट्टारक, धर्म से श्रेयांसक, श्रेयांश से आपके भोला, पीयूष, अक्षय तक जितने विद्वान अभिषेक भाई, इन सब से और राजेश भाई, एक नन्हे से बच्चे से लेकर के प्रत्येक वृद्ध तक, जिन धर्म, भारतीय संस्कृति मित्र, ये मात्र कुंद कुंद स्वामी की नहीं, समंतरुद्ध स्वामी की नहीं, भद्रभाव स्वामी की नहीं, ऋषभ देव की नहीं, और आचार्य विराग सागर विशुद्ध सागर की नहीं, प्रत्येक जन जन की है। और उस प्रत्येक जन जन की है, तुम्हारी दृष्टि जितनी विशाल होगी, दृष्टि की विशालता ही वो वस्तु की विशालता है। वस्तु की विशालता दृष्टि की विशालता नहीं है श्रेयांश पंडित जी। वस्तु की विशालता दृष्टि की विशालता नहीं है श्रेयांश पंडित जी। वस्तु की विशालता दृष्टि की विशालता नहीं है श्रेयांश पंडित जी। वस्तु की विशालता दृष्टि की विशालता नहीं है। दृष्टि की विशालता वस्तु की विशालता है। बराबर। दृष्टि की विशालता वस्तु की विशालता है, और वस्तु की विशालता वस्तु की विशालता नहीं है। मतलब अनंत धर्मानस तत्व, तत्व अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक तत्व अवश्य है, पर आपके लिए कितना है, आपके लिए कितना है। भैया विनम्र सागर जी, ये बिंद श्री विशाश्री ने ऐसे प्रवचन किए कि मेरी तो सिर ऊपर नहीं उठ रहा था। और ये माता जी से मैं बोल चुका हूं, ऐसे प्रवचन नहीं करना हमको सहन नहीं होता है। तो मतलब सहन का मतलब ईर्षा में समझ लेना आप। रासायनिक प्रमाण है, वो रासायनिक प्रमाण का मतलब समझिए।
बंधित को पाणन को उत्साह, वस्तु व्यवस्थित है। इस शब्द को चाहे विनिश्चित सागर जी हो, चाहे श्रेयांश बड़ौद हो, इस शब्द को यदि नहीं मानते, आप जैन तत्व को विश्व के पटल पर नहीं भेज पाएंगे। बंगेला भाई, एक बार मैं जयपुर टोडरमल स्मारक में प्रवचन के लिए बुलाया गया। मैं प्रवचन करने गया, मुझे सूचना मिली यदि विशुद्ध सागर जी ने जैन दर्शन में रासायनिक शब्द का प्रयोग किया तो फिर मैं प्रवचन नहीं सुनूंगा। मैंने कहा, विकास छाबड़ा पहुंचते ही, जैन दर्शन में रासायनिक शब्द नहीं है तो जैन धर्म ही नहीं, जैन धर्म ही नहीं। शब्द वहां से आ रहे थे पंडित जी, ये आंखों में आंसू यहां क्यों टपका? जो ऋषि वो रसायन, ऋषि रसायन। पदम नंदी नाम के आचार्य ने धम्म रसायन नाम का ग्रंथ लिखा। अमृतचंद स्वामी ने अहिंसा परम रसायन लिखा। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अहिंसा को परम रसायन लिखा। परम रसायन लिखा है, ये प्रमाण दे रहा हूं विद्वानों को, खोल के देख लेना चाहिए। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अहिंसा को रसायन लिखा है। हे मित्र, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ही रसायन तो लिखा ही, पदम प्रमलधारी देव ने नियम सार जी में आत्मा को द्रव्य नहीं, आत्मा को, हे मित्र, उन्होंने चैतन्य धातु लिखा। वैभव सागर जी क्या मित्र, आपने गुरु पूजा लिखी है, वो आपकी गुरु पूजा के पद हमने सुना तो मैं समझ गया तुरंत ही ये जीव नियम सार का स्वाध्याय कर रहा होगा। सत्य है। चैतन्य धातु, ओहो, धातु पहले स्वीकार कीजिए, रसायन स्वीकार कीजिए, द्रव्य स्वीकार कीजिए, वस्तु स्वीकार कीजिए, फिर आप आत्मा शब्द का प्रयोग कीजिए। यदि आपने धातु का प्रयोग नहीं किया, रसायन का प्रयोग नहीं किया, मित्र द्रव्य का प्रयोग नहीं किया, पदार्थ का प्रयोग नहीं किया, तो आपने पूरे शानदार शासन का नाश कर दिया। मतलब विकास छाबड़ा कहां है भाई? मित्र बराबर। अब सुनिए, हल्दी में चूना डालते ही परिणमन होता है। ये कोई सामान्य विषय नहीं है। विश्व के संपूर्ण वैज्ञानिकों को श्री जिन शासन के चरणों में सिर ना टेकना पड़े तो मित्र जिन शासन के साथ। हल्दी में चूना डालते ही रंग में परिवर्तन होता, वर्ण बदलता है। ऐसे ही आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज पंडित जी आंख नीचे बैठे रहते हैं। अब देखो उन्हें आंखें खोल ली। रसायन, रसायन। प्रज्ञा सागर महाराज जी, एक व्यक्ति गाली देता है और कोई प्रभावित होता है, रसायन की क्रिया हो चुकी है। और एक जीव ने प्रसन्न होकर के कोई बात कही है और सुंदर सागर मुस्कुरा गए, रसायन की क्रिया हो गई है। एक जीव ने विकारी दृष्टि से किसी को देखा, वो विकारी दृष्टि देखने पर वो विकार में दोनों हो जाते हैं। हे मित्र, रसायन की प्रवृत्ति हुई है। यदि रसायन की क्रिया को नहीं मानोगे तो सुनिए फिर महाराज सुंदर सागर महाराज जी, ज्ञानी जिन्हें बिंबो दर्शन, जिन्हें बिंबो दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। बंगला जिन दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, उधर भगवान जिनेन्द्र का दर्शन हो रहा है, इधर दर्शन मोह विगलितम
दर्शन मुनि का विगलन हो रहा है। ओ इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो। ए बोला मोटा कहां गया, खड़ा हो जा। पंडित जी ये मोटे भोला ब्रह्मचारी, इसके सामने यहां पर धर्मचंद शास्त्री ने एक आम दिखा दिया पका, मात्र दिखाया, दिया नहीं उसको। उसके मुख में लार टपकने लग गई, लार बुंदेलखंडी पूरा हो। उसके मुंह में पानी टपकने लग गया और नाक सूंघने लग गई, आंखें देखने लग गई और सब कुछ भूल गया। आम के पीछे भगवान को भूल गया। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं यहां से, उसकी इतनी भारी मुंडी हिल रही है, ईर्षण की क्रिया है। ऐसा नहीं हुआ, हुआ। जब आम को देख करके मुख के अंदर लार बन सकती है, बाहर टपक सकती है, तो भगवान को देख करके मिथ्या की लार बन के बाहर टपक सकती है और विगलित होकर के सम्यक दर्शन हो सकता है। कर लो नमोस्तु, तुम तो बन नहीं पा रहे। उधर बदनामी कर लो, कोई का आश्रय प्रेरित हो जाए। अब पंडित जी विवर्धन सागर का पत्र है मेरे पास। पथरिया कमेटी अंकली गांव लेके पहुंचे। मैं उस दिन अंकली गांव में था। इनका पत्र खोलते ही भावुक हो गया। और बोले आज ससुरी का पत्र आदेश है। एक पत्र पढ़ने से कोई मुस्कुराता है, कोई गुस्सा करता है, कोई के नेत्र सरल हो जाते हैं। महाराज आचार्य पूजन साहब महाराज जी 33 व्यंजना, 33 व्यंजन, पंडित 64, 33 व्यंजन 64, ओहो 1400 कातंत्र की अपेक्षा से तत्व चतुर्दश सुराह जैनेन्द्र व्याकरण से 1600, 4 योग भा पिलुत रस धीर पिलुत 64 वर्णों से क्या प्रभाव चल रहा है। किसी की गर्दन निकल रही है, किसी के ऊपर मंत्र चल रहा है, तो किसी की गर्दन की रक्षा हो रही है। कोई स्याबाद की मंडित कर रहा है, कोई मिथ्यात्व को बढ़ा रहा है। 64 दृष्टि, वस्तु नहीं, दृष्टि। बोले ऐसी गर्मी, ऐसी तपन। जब विवर्धन सार का पत्र पहुंचा, आपकी भाषा बोलूं, होश उड़ गए। ये लिखा क्या है, ये लिखा क्या है। ये दोनों माता जी ने, वीरेंद्र सागर ने इतनी गुरु जी की स्मरण दिलाए। आप लोग प्रवचन सुन रहे कि नहीं सुन रहे थे, कि मुझे देख रहे थे। पंडित जी मैंने समझ लिया आपको। जब पत्र पहुंचा, उधर तो दक्षिण भारत में पंचप्राण कोई लाइन लगी हुई थी और विवर्धन सागरे पूर्व के लिखे पत्र मेरे पास रखे हुए थे कि सब पर आचार्य श्री का आशीर्वाद लिखा हुआ था। नादिनी में पंचप्राण पूरे दक्षिण भारत में। और मुझे लगा श्रीयान पंडित जी, धर्मचंद जी शास्त्री, हम मात्र मध्य प्रदेश ना देखें, मात्र उत्तर प्रदेश ना देखें, कन्याकुमारी से काश्मीर तक, काश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, विश्व में जहां जहां श्रावक निवास करते हैं उन सब में जिन धर्म देखे। परिणाम ही निकला कि संपूर्ण दक्षिण भारत में लोग ये कहते थे आप कहां जा रहे हो, वहां कौन तुमको सुनेगा आपका समय सार। पर बिहार सागर जी
दक्षिण भारत में ही नहीं, पूरे भारत में समय सार को सुनने वाले हैं, समय सार को जानने वाले हैं, उस समय सार को मानने वाले हैं, उस समय सार पर चलने वाले हैं। न चलते हुए सब हमें समय सार दिख रहा है। जो ऊपर बैठा समय सार है और नीचे बैठा समय सार उपासक है। पर मैंने सोच रहा थी विवर्धन सागर को, भाई अभी कैसे आ सकते हैं, अगले साल देखते हैं, अगले साल देखते हैं। बोले नहीं, अभी आना होगा, इसी साल करना है। सुप्रीत साहब का भाई गणित लगाओ, क्योंकि अपन तो ज्यादा पढ़े लिखे ही नहीं है, गणित लगाओ। तो उन्होंने गणित लगाया। गणित लगाते लगाते मुक्तागिरी का पंचगणक को थोड़ा विराम देना पड़ा। और ये सभी संघ ने इंदौर पर सभी के एक सहमति हुई, और एक सहमति होने पर कमलेश भाई बसा, एक सहमति होने पर पुनः प्रश्न है गर्मी, गर्मी रसायन की क्रिया, विषय को भटक मत जा। गर्मी, मौसम अपना धर्म नहीं छोड़ता, मौसम कहता धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ऋतु धर्म नहीं छोड़ती, ऋतु कहती धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जब गर्मी का मौसम अपनी गर्मी नहीं छोड़ सकता है, हमारी गुरु भक्ति का मौसम गुरु भक्ति कैसे छुड़ा सकता है। परिणाम भी निकला। पर जी गर्मी के मौसम में मैं तो चल रहा, तो ठीक है, क्योंकि मुझे गुरु ने आशीर्वाद दिया है। 2 आशीर्वाद दिए थे, बताऊं रहस्य आपको। 2 आशीर्वाद दिए थे। एक मित्र हमारी दीक्षा में आप संचालन कर रहे थे, आप भी खड़े थे वहां पर। याद करो, आचार्य श्री ने कहा कि बालक वाचना करना, ग्रंथों की वाचना करना। तो उन्होंने मुझे समय सार दे दिया, कोई काम दिया ही नहीं आज तक। विशेष सागर है, ये भी संगवीर है, पुराने महाराज हैं, सभी माता जी, वो विशेष विशाश्री माता जी जो पूरे, उसने तो पूरे बचपना खोल के रख दिया। इन सब ने मुझे गलियों में घूमते देखा, ब्रह्मचारी बनते देखा, क्षुल्लक बनते देखा, मुनि बनते देखा, आचार्य बनते देखा। मित्र आचार्य श्री ने ये समझ लिया था। और धर्मचंद श्रीयांश बड़ौत ये बार बार गुरु जी के पास गए कई बार, उन्होंने कभी भी नहीं कहा उनसे इस काम को बोल देना। उन्हें मालूम था कुछ करने लायक जीव नहीं है, कुछ करने लायक जीव नहीं है। पर ये भी सत्य है। अभी माता जी बोल रही थी ना, क्या देखा बिकसंत महाराज, क्या बिलसंत, मेडिसन कौन है, बहसंत। आपके बराशो तीर्थ में भगवान आदिनाथ स्वामी के चरण निश्रा में, महावीर स्वामी के चरणों में, जब मैं प्रथम बार एक 16 वर्ष का बालक उनके चरणों में पहुंचा, वो पंडित जी आहार के बाद उनके पास जाकर बैठ गया कि मुझे संघ में आना है। तो वो समझते थे कि बच्चा समझ ही नहीं रहा है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और ये आचार्य विमल सार के महाज्ञानी बैठे हुए हैं, हाथ की रेखा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती महाज्ञानियों को। वे तो हाथ में पकड़ लेना कि कोमल है कि कठोर है, पता चल जाता है आदमी कैसा है। देख लो अपने हाथ, जिनके कठोर हाथ हैं वे तो मुनियों की सेवा करो, जिनके कोमल हाथ हैं वे लेखक बनो, ज्ञानी बनो, साधु बनो। हमसे, मेरे पास समय नहीं है, पूछने भी नहीं आना। लेकिन मैं देख रहा था आचार्य विराग सागर को, उन्होंने पंडित मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के
बोले तुम छोटे हो, छोटे हो? मैंने कहा छोटा तो हूं, पर मुझे आपके पास रहना है। और धीरे से यूं पलट दिया और रेखाओं को देख लिया। मैंने कहा आपने रेखाओं को देखा है, हमने भी आपकी रेखा देख ली, अपन दोनों की रेखा मिल गई। क्योंकि जो 64 वर्णों में ज्ञा है, ज्ञा, इसका अध्ययन अधिक करना चाहिए। ज्ञा ज्ञा ज्ञा, ज्ञानी का ज्ञा, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है। जजोर ज्या, जजोर ज्या, जा और या, इन दो वर्णों को मिलकर के बना है ज्ञान। जैसे दो वर्णों के मिलने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसे शिष्य की और गुरु की श्रद्धा मिल जाए तो शिष्य के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। श्रेयांश को शादी हो गई क्या? मनीष भाई शादी हो गई क्या? खड़े हो जाने जरा, खड़े रहो। ओहो मित्र, संसार का सुख स्त्री के चाहने से मिलता है कि पुरुष के चाहने से? बलात्कारी नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। अब उत्तर दो। उत्तर नहीं बने तो सियान प्रभुपाद चला या नोभी जी भी। संसार का सुख स्त्री के चाहने से होता है कि पुरुष के चाहने से होता है? बैठ जाओ ज्ञानी, घर चलाना है तो अब आपको उत्तर देना पड़ेगा। आपकी शादी आपकी इच्छा से हुई कि सासू की बिटिया की इच्छा भी थी? यदि आपकी इच्छा होती तो बेटा तुम जेल पहुंच जाते, उसकी मात इच्छा होती तो लोग बदनाम हो जाते। तुम दोनों की इच्छा थी ना, इसलिए तुम आज कुंवर साहब बने खड़े हो। बराबर? जैसे स्त्री पुरुष दोनों की कामना होती है तब संसार का सुख उत्पन्न होता है, ऐसे गुरु शिष्य की दोनों की श्रद्धा होती है तब शिष्य के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। जब दोनों की श्रद्धा से दर्शन मोह विगलित होता है, समंजस ज्ञान प्रकट होता है, तब रत्नात्रय धर्म का उदय होता है, उसे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। बैठ जाए ज्ञानी। बोले रसायन की क्रिया। खड़े रहो। मित्र, आपको कोई डांट दे तो कैसा लगेगा? बुरा लगता है? ईमानदारी से बोलो, आप दुनिया को डांटे तब कैसा लगता है? यदि आपको डांटने पर बुरा लगता है, रसायन की क्रिया, शब्द ही तो बोला। ए मित्र, ये लोग एक भी व्यक्ति आपके तिलक की इच्छा से नहीं आया है, ये रत्नात्रय धर्म की इच्छा से आए लोग हैं। जितनों को राजेश बुलाता है उतने मात्र भक्त नहीं है। जब विवर्धन सागर ने कहा गर्मी है, तब मैंने कहा ज्ञानी चिंता मत करो, ये आचार्य विराग सागर महाराज की श्रद्धा का पानी सबकी गर्मी भुला देगा। उसका परिणाम ये है कि ये जितनी सभा मंडप, लोग सोच रहे थे बहुत बड़ा मंडप है, लेकिन पंडित जी वो मंडप भी छोटा दिखाई देता है। कोई भी मालूम, इतने आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का है, सबके भक्तगण बैठे हुए हैं, ये मात्र विशुद्ध सार के लोग नहीं है, ये मित्र भगवान महावीर की मुद्रा के भक्त लोग हैं। बोला तुम्हें कोई डांटे कैसा लगेगा? समझ नहीं पाए, जल्दी बोलो। बुरा लगता है ना? है मित्र, एक प्रश्न हमारा आपसे है, ये रसायन की क्रिया है। रसायन की क्रिया जब शब्दों के संयोजन में तत्व हो जाता है तो परिणाम शांत हो जाते हैं। आक्षेपणी कथा चले, विक्षेपणी कथा चले तो जीव के परिणाम बदल जाते हैं। संवेदनी निर्वेदनी कथा चले, जीव के परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए मित्र, जितने लोग यहां पर आए हुए हैं, सबसे मेरा कहना है, बोले सही तो सबसे कहना है, व्यवस्थित रहना, ज्यादा व्यवस्था नहीं बनाना, किसी जीव को धक्का न लग जाए,
ये भगवान आत्मा को धक्का लगा के लाएगा। सभी श्रद्धा से आए हैं, कोई नहीं आता तो आप क्या बोलते, कोई आया नहीं है, आ गए हैं तुम भगाओ मत, उनका सम्मान करो, ये सम्यक दर्शन का सम्मान है। इसलिए जहां भी बोला आहार भी देने जाओ, वहां मौन रखना, क्योंकि भगाना नहीं, क्योंकि अरहंत का मार्ग, ये महावीर की मुद्रा, या तो सिंह को, उस गाय को एक घाट पर पानी पिलाने वाली कोई मुद्रा ब्रह्मांड में है, उसका नाम मात्र जैनेन्द्र मुद्रा, नग्नम जैनेन्द्र मुद्रांक जिन मुद्रा है। क्या पंडित आपने वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़ा? मैंने भी पढ़ा, लेकिन एक दृष्टांत मुझे नहीं मिला ऐसा कि जहां पर गाय और शेर एक घाट पर पानी पीता हो, पर महावीर के दर्शन में मुझे मिला कि उनके शासन में एक घाट पर शेर पानी एक साथ पानी पीता है। बराबर एक बात जिन शास्त्र मिला कि एक घाट पर शेर और गाय पानी पीते हैं। इसलिए मित्र उभयो विवाद है, सारे विवादों को दूर करने का स्थान है, उसका नाम जिन शासन है। सर्वतिकान नियम दृष्टम, ऐसा कोई नियामक दृष्टांत नहीं मिला तो मात्र एकांत की बात करता हो। तुदीय दृष्टि, बस अंतिम शब्द है आज का, तुदीय दृष्टि। ये हमारे लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान श्रीयांशनाथ स्वामी के लिए, श्रीयांश पंडित जी के लिए नहीं कह रहे, श्रीयांशनाथ स्वामी के लिए कह रहे हैं, हे प्रभु श्रीयांशनाथ तुदीय दृष्टि, विवर्त शेष, अशेष रूप से आपकी दृष्टि है, जो संपूर्ण अशेष समस्त साध्य साधन दृष्टांत में अपना प्रभाव डाले हुए है। वो कैसा दृष्टांत? अनेकांत भूत है, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है कोई एकांत भूत हो। आपकी दृष्टि की विशालता वस्तु को विशाल दिखाती है। यदि आज हम देख रहे पंडित जी, ये सब हमारे लोग हैं, ये कब तुम देख पाओगे? तो हृदय विशाल होगा, अन्यथा आप क्या देखोगे? मेरा संग, मेरी परंपरा, न मेरा संग न मेरी परंपरा। हे मित्र, जिन शासन संघ है, जिन शासन परंपरा, उस शासन में आचार्य महाराज जो व्यवस्था बना के गए हैं, वो व्यवस्था कह रही है, मित्र ऐसे व्यवस्थित रहना, ऐसे व्यवस्थित रहना, ढीले करते रहना, खींचते रहना, छोड़ना नहीं। भाई ढीले करते रहना, खींचते रहना, छोड़ना नहीं। ये जिन शासन की व्यवस्था है विशेष सागर जी, यही जिन शासन है। ढीले करते रहना, खींचते रहना, पर छोड़ना नहीं। एक कर संति, एक श्रीलंती। पंडित जी, जैसे गोपिका एक रस्सी को खींच रही है, एक को छोड़ रही है, ऐसा नहीं कहो, रस्सी एक ही है। एक तरफ की खींच रही है, वो एक तरफ की ढीले कर रही है, पर छोड़ती दोनों डोरियों को नहीं, दोनों तरफ से नौतन को छोड़ती नहीं है, तब मथाने चलती है। ऐसे गुरुदेव समझा के गए हैं, थोड़ा ढील देते रहना, थोड़ा खींचते रहना, पर छोड़ना किसी को नहीं, तब मोक्ष मार्ग का मक्खन निकलेगा।